पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त ठंड पड़ रही है और मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिन में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। दिल्ली में नए साल का स्वागत भी कड़ाके की ठंड के साथ होगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने का अनुमान है, इसलिए आज ठंड ज्यादा रहेगी। 3 दिनों तक दिल्ली में जबरदस्त ठंड पड़ेगी। लोगों को ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी। दिल्ली के कुछ इलाकों में नए साल पर बारिश की संभावना है। 2 से 5 जनवरी तक दिल्ली के आसमान में बादल छाए रहेंगे। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, उत्तर भारत के कई राज्यों में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार, उत्तराखंड के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी जबरदस्त ठंड पड़ेगी। और पूरा उत्तर भारत इस समय शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में भी लगातार तापमान जो है वो गिरते जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में और सर्दी पड़ सकती है। पूरा उत्तर भारत इस समय भयानक शीतलहर की चपेट में है और दिल्ली में भी लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और सर्द हवाओं के साथ साथ घने कोहरे भी आम लोगों की मुसीबत का सबब बन सकते हैं, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो यहाँ बेहद कम है। 100 मीटर से भी कम दृश्यता यहाँ पर देखी जा सकती है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 3-4 दिनों में इसी तरह से दिल्ली में सर्दी भी बढ़ेगी और जो कोहरा है वो भी बहुत ज़्यादा छाया रहेगा। आईटीआर यानी कि आयकर रिटर्न फाइल करने की तारीख एक बार फिर से बढ़ा दी गई। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर दाखिल करने की तारीख अब 10 जनवरी कर दी। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से करदाताओं के सामने आ रही दिक्कतों और चुनौतियों को देखते हुए आईटीआर फाइल करने की तारीख फिर से बढ़ा दी गई है। वित्त वर्ष 2019-20 का आईटीआर 10 जनवरी 2021 तक भर सकते हैं। इससे पहले आईटीआर फाइल करने की तारीख 31 दिसंबर तक थी। कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। जीएसटी सालाना रिटर्न भरने के लिए भी ज्यादा वक्त मिलेगा। कंपनियों को अब आईटीआर दाखिल करने के लिए 15 फरवरी 2021 तक का समय दिया गया है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक अब तक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 4.5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं। कोरोना काल में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। सीबीएसई आज परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं परीक्षा की तारीखें आज शाम 6 बजे तय हो जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक इसका ऐलान करेंगे। परीक्षाएं 15 से 20 मार्च के बाद शुरू हो सकती हैं। निशंक ने एक बार फिर साफ किया है कि सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होंगी। इससे पहले सीबीएसई के सामने 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की भी एक बड़ी चुनौती है, जो अमूमन हर साल 1 से 15 जनवरी के बीच होती है। लेकिन इस बार स्कूलों के बंद होने से अभी तक प्रैक्टिकल कराए नहीं गए हैं। दिल्ली से बेंगलुरु फ्लाइट की इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और उसमें सवार एक छोटे बच्चे की तबीयत खराब होने के बाद प्लेन को इंदौर में लैंड कराया गया। दिल्ली से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट की इंदौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। फ्लाइट में एक छोटे बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद इंदौर में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। लेकिन इंदौर एयरपोर्ट से अस्पताल ले जाते समय बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे को हाइड्रोसिलिफिस नाम की बीमारी थी। इसी के इलाज के लिए पेरेंट्स बच्चे को लेकर दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे थे। उड़ान भरने के समय तो बच्चे की तबीयत ठीक थी, लेकिन जैसे ही फ्लाइट कुछ देर हवा में रही, उसकी तबीयत खराब होने लगी और थोड़ी देर बाद उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उस बच्चे की मौत हो गई। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।